जय श्री कृष्ण दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस नए चैनल साधक बुक में। साथियों, आप सभी लोगों के लिए मैंने ये जो साधना वाला चैनल है शुरू किया है। इस पर आप लोगों के लिए मंत्र साधना के बारे में एकदम सटीक जानकारी दूंगा जो शास्त्र सम्मत है। जिस साधना को मैंने अनुभव किया, मैंने जाना, वही साधना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ऐसी कोई भ्रामक जानकारी हमारे चैनल पर नहीं आएगी जो शास्त्र में ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। और आप भी भ्रामक चैनलों से दूर रहें, प्रमाणित जानकारी वाले चैनल से ही जुड़ें और इस प्रकार के वीडियो से दूर रहें जो आपको एक दिन में ही करोड़पति बना देते हैं या एक दिन में ही सिद्धि दिला देते हैं। कोई ऐसा जीवन में शॉर्टकट मार्ग नहीं है जो बिना परिश्रम के आपको मिल जाए, या सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाए या सिद्धि आपको रात ही रात में मिल जाए। ऐसा कोई उपासना या साधना नहीं है। साधना सिद्धियां होती हैं। बड़े बड़े संतों ने इसके बारे में अपने अनुभव कहा है। आज के दौर में आप देखेंगे जो बड़े विख्यात संत हैं प्रेमानंद जी, उन्होंने भी समर्थन किया है कि हाँ, सिद्धियां होती हैं, साधनाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग पर जोर दिया है क्योंकि जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। अगर आप सिद्धियों के चक्कर में भटकोगे तो मोक्ष से वंचित रह जाओगे। लेकिन फिर भी ये जीवन है, ऐसा नहीं है कि सिद्धि साधना नहीं करना चाहिए। साधना सिद्धि करनी चाहिए। साधना सिद्धि अगर नहीं करना होता तो भगवान ने इसका उपयोग ही क्यों करते। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो उपयोग करने के लिए ही बनी हैं। बस आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी उपयोगिता करते हैं अपने जीवन में या नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप पर निर्भर है, आप उसे नहीं कर सकते हो। बशर्ते अगर आप परेशान हैं, आपके धन के मार्ग नहीं खुल रहे हैं, आप किसी नेगेटिव ऊर्जा से परेशान हैं, आपका व्यापार बंधा हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तब तो आपको उपासना, साधना, योग, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। और अन्य भी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनको जानने की अगर आपको जिज्ञासा भी है, आप इसमें रुचि भी रखते हैं, तब भी आपको जुड़ना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा स्वप्नेश्वरी साधना के बारे में। ये विद्या बहुत प्राचीन है और बड़ी गुप्त विद्या है। बहुत कम ही लोगों को इस विद्या के बारे में जानकारी है। स्वप्नेश्वरी वो साधना है जिसे करने से साधक के स्वप्न में या मन में बातें प्रस्तुत हो जाती हैं। वो वर्तमान भूत की जानकारी प्राप्त कर लेता है, भविष्य के भी संकेत मिलने लगते हैं। स्वप्नेश्वरी साधना है, इसे बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। कहीं से भी पुस्तक से उठा करके आप इसको करोगे तो हो सकता है ये सिद्धि आपको ना मिले। किसी वरिष्ठ मार्गदर्शन जो करने में योग्य हो, उसके सानिध्य में ही आप इस साधना को करें। स्वप्नेश्वरी साधना करने से पहले सामान्यतः नियम होता है गौरी गणेश पूजन, नवग्रह पूजन ध्यान, गौरी गणेश पूजन ध्यान, आचमन, संकल्प, फिर जप, ये करना होता है। ये सब करने के बाद आपको अपने खाट पर बैठ करके, ये जो विद्या है खाट पर ही बैठ करके, पहले आपको क्या करना है, एक कमरे पर वेदी स्थापित करना है। कमरे में साफ सफाई करके वहाँ पर गौरी गणेश को, नवग्रह को स्थापित करने के बाद आपको उनका पूजन करना है, उनका ध्यान करना है। नवग्रह पूजन ध्यान करना है। दोनों का पूजन ध्यान करने के बाद संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद एक माला गणेश की कर लेनी है, ओम गम गणपतये नमः। फिर अपने खाट पर, उसी पूजा स्थल पर एक खाट अपना बिछा लें, उसी पर बैठ करके एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार वद वद ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार वद वद ह्रीम स्वाहा। एक मंत्र इसमें और भी है, ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार दे वद वद ह्रीम स्वाहा। ये भी कह सकते हो, विचार कह सकते हो, विचार दे कह सकते हो। दोनों मंत्र शुद्ध हैं, दोनों पौराणिक हैं, तंत्रोक्त हैं। बड़े बड़े तंत्र ग्रंथों में जिसके लेखक दत्तात्रेय हैं, स्वयं जो भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार हैं, उन्होंने इस मंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। भूत डामर तंत्र इत्यादि जो भगवान भूत भावन ने स्वयं लिखा है, स्वयं बताया है। कभी कभी गरुण जी को बताया है भगवान शिव ने। अनेक तंत्र ग्रंथों में, मंत्र महोदधि में, ये सब ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।
लेकिन अपने मन से इसको करोगे तो आप कुछ नहीं जान पाओगे। इस मंत्र का किसी भी पूर्णिमा से शुरू करके आप 21 दिनों तक 11-11 माला करना होता है। आपको क्या करना है कि 11 माला करके आपको तकिए के नीचे माला रख करके सो जाना होगा। 11 माला जप करके तकिए के नीचे माला रख करके आप बिस्तर पे ही सो जाएं। नियमता ये करें 21 दिन साधना पूर्ण होने के बाद स्वप्न में या आपके मन में, क्योंकि मान से लिखा है ना, ओम ह्रीम मान से सपने सुझी विचार दे वद वद ह्रीम स्वाहा, या मन में ही भाव आने लगेंगे कि अमुक व्यक्ति का अमुक नाम है, ऐसा भाव आने लगेगा और ये इस कार्य के लिए आया है। फिर भी ये भाव नहीं आता है तो आपको एक काम करना है, सादे पेपर पर जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहिए वो प्रश्न लिख लेना है और इस मंत्र का 11 माला जप करके उसी तकिए के नीचे आप रख करके सो जाएंगे। यह भी एक प्रसिद्ध है, ये मेरा स्वयं का किया हुआ सिद्ध उपयोग है, इसको मैंने कई बार किया है। और स्वप्न में आकर के स्वप्नेश्वरी देवी जो है जिस भी विषय वस्तु स्थान के बारे में आप जानना चाहते हैं जानकारी दे देगी। ये बड़ा प्राचीन विद्या है, इसको करना चाहिए। देखिए हर जो है साधना सिद्धि में कुछ चीज़ें सामान्यता होती हैं, जैसे मुख शुद्धि, पवित्रीकरण, संकल्प, गौरी गणेश पूजन, गौरी गणेश का आवाहन, गौरी गणेश का ध्यान, गौरी गणेश का जप, नवग्रह पूजन, नवग्रह ध्यान, नवग्रह अगर जप ना हो सके तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद जो साधना आपको करना है उस साधना की विधि बस बदल जाती है, बाकी प्रक्रिया सेम ही रहती है। कहीं कहीं आप विशिष्ट साधनाओं में आपके इष्ट का भी जप पहले पूर्व ही, उस साधना को करने से पहले पूर्व ही 10,000 मंत्र का जप किया जाता है। लेकिन चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक दिन में कोई सिद्धि दिलाने का वादा करता है कि मैं आपको एक दिन में ही सिद्धि दिला दूंगा, ऐसे लोगों से बहुत दूर, कोसों दूर भाग जाइए। कोई कहेगा मैं सिद्धि ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ऐसे लोगों से भाग जाइए। अपना पैसा, अपना धन, अपना समय सब कुछ बचा लीजिए, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। आपको लोग लूट लेंगे। बहुत बहरूपिया पाखंडिया इस संसार में भरे पड़े हैं। अगर आपको साधना में रुचि है, साधना में आप भाग लेना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे क्रमशः मार्ग पर आगे बढ़ें। जैसे आपका ये लौकिक क्षेत्र है, ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र है। लौकिक क्षेत्र में कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। कोई जादू की छड़ी नहीं कि ऐसे जादू घुमाया और ये चीज़ प्रकट हो गया। ये केवल जादूगर कुछ वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से आप लोगों के बुद्धि को चमत्कृत करते हैं थोड़ी देर के लिए, वो मनोरंजन है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी है वास्तविकता है। वास्तविकता में जीना पड़ता है, और जब जियोगे वास्तविकता में तब उस तत्व को, उस फल को आप चख पाओगे। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। आशा करता हूँ हमारे बताए गए विधि विधान से आप संतुष्ट होंगे। किसी प्रकार का कोई संशय है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।